हैदराबाद 2020 इंडिया का टेक्नोलॉजी हब, जहां हर कोई डिजिटल लाइफ में डूबा हुआ था। शहर में सब कुछ शांत था ही। पुलिस ने एक जली हुई लाश बरामद की थी। यह एक शहर से बाहर एक गोडाउन था। इस गोडाउन की लोकेशन रोहन वर्मा के लैपटॉप से मिली थी। पूरे गोडाउन में हल्की हल्की लाल बत्तियां जल रही थीं। यह आत्महत्या लगती है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। एक अफसर बुदबुदाया। तभी उसका बड्ढा अफसर बोला, नहीं, ये रेड रूम 69 का सेटअप है। इसकी हत्या हुई है। पुलिस ने जल्दबाजी में केस बंद कर दिया ताकि शहर में दहशत न फैले। लेकिन क्या सच में यही सच्चाई थी? 10 दिन पहले रोहन अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया। पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो हवा में घुल गया हो। पुलिस ने उसके कमरे में देखा। उसके कमरे में सिर्फ उसका लैपटॉप खुला पड़ा था और स्क्रीन पर नेक्स्ट यूजर डिटेक्टेड, इटर्नल लव वापस ऑनलाइन थी और एक लोकेशन फ्लैश हो रही थी। ये कहां का लोकेशन है? इसे पुलिस को ट्रैक करने में 10 दिन लगते हैं। और फिर 10 दिन बाद उसकी जली हुई लाश मिली। इंटरनेट की दुनिया में इटर्नल लव एक खतरनाक नाम था, जो बोलता था हमारी वेबसाइट पर असली रिश्ते बनते हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी। साइबर पुलिस रिपोर्ट्स में 6 महीनों में 35 लोग गायब। उनकी वीडियो डार्क वेब पर बेची जा रही थी। सभी का एक लिंक, इटर्नल लव। लेकिन कोई सबूत नहीं था। जो भी वेबसाइट के शिकार रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। और आज रोहन इसका शिकार हो गया। और फिर 10 दिनों के अंदर भारत सरकार ने ऐसे ऐप्स और वेबसाइट को इंडिया में बैन कर दिया और एक आदेश दिया कि इस केस को जल्द से जल्द बंद करो, मीडिया में यह लीक ना हो। कुछ दिनों बाद कहीं और किसी अनजान जगह एक हाई टेक रूम, चारों तरफ स्क्रीन लगी थीं, जिन पर सिर्फ एक ही नाम चमक रहा था, बॉस 404। कमरे के सेंटर में एक कुर्सी थी। कोई उस पर बैठा था और हर स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशन की लाइव फुटेज थी। कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने वाली स्क्रीन पर मुंबई रात 3 की लाइव फुटेज थी और स्क्रीन पर एक लड़की, जिसके लंबे घुंघराले बाल, लाल रंग की ड्रेस और चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान था। वह खाली सड़कों पर अपनी कार में बैठी और निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। तुम्हें लगा तुम बच सकती हो? गेम अब शुरू हुआ है। बॉस 404 वॉचिंग यू। इतना सब हो रहा था वहां। और फिर एक काफी सुंदर रसियन लड़की उस हाईटेक रूम में आई और बोली, वेलकम बैक बॉस। और फिर वह आदमी हल्की पर डरावनी मुस्कान के साथ धीरे धीरे मुड़ा। क्या यह तो रोहन है। अब सवाल उठते हैं, रोहन अगर मरा नहीं तो उसने अपनी मौत की झूठी कहानी क्यों रची? क्या इटर्नल लव सिर्फ एक जाल था या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा था? रसियन लड़की कौन थी? क्या वो रोहन की साथी थी या उसे फंसाने वाली? बॉस 404 का असली मकसद क्या है? अब अगला टारगेट कौन होगा? क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? अपनी थ्योरीज कमेंट में बताइए। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।